Assalamu alaikum. I am Haider Ali and today I will try to define some topics about the data and network security. So start now. सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग की इंट्रोडक्शन के हवाले से कि नेटवर्किंग हमारे पास क्या होता है। बेसिकली नेटवर्क हमारे पास एक ज़रिया होता है, एक सोर्स होता है, एक पाथ होता है जो कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट ट्रांसफरिंग जो होता है उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। उसके लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। ए से बी तक पैकेट पहुंचाने के लिए हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। अब उस पैकेट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होते हैं, उस पैकेट में लाइक हमारे डेटाज होते हैं, हमारे फाइल्स होते हैं, हमारे इमेज होते हैं, हमारे ऑडियो वीडियो और बहुत सारी चीज़ें उन पैकेट्स में हो सकते हैं। नीड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी की हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जब हमारे नेटवर्क में वर्नेबिलिटीज़ आ जाते हैं या हमारे नेटवर्क वीक हो जाता है तो एक हैकर ईज़िली हमारे नेटवर्क को एक्सेस करके, हमारे नेटवर्क को हैक करके हमारे जितने भी डेटाज हैं, जितने भी इम्पोर्टेड डेटाज हैं, लाइक अगर किसी बैंक का इम्पोर्टेड डेटा हो सकता है या किसी प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेड डेटा हो सकता है या किसी भी इदारे का इम्पोर्टेड डेटा जो है हैकर ईज़िली एक्सेस कर सकता है। इसीलिए नेटवर्क को सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के गोल्स के हवाले में हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत होती है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, वो भी सेम प्लेस, सोर्स टू डेस्टिनेशन, लेकिन सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम कुछ ये लेना चाहते हैं, अगर हम ए से बी जो ट्रांसफ़रिंग कर रहे हैं तो पैकेट को ए से बी के पास जाना है, अगर वो सी के पास होते हुए बी के पास आ जाए तो उसमें कॉन्फिडेंशियल डाउन हो जाता है। इसका कुछ दूसरा एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर एक पैकेट मेरे नाम पे सेंड होने वाला है और वो मेरे पास आने से कबल किसी और के पास जाकर फिर मेरे पास आ रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि नेटवर्क की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो डाउन हो चुकी है, उसे मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रिटी के हवाले से। इंटीग्रिटी क्या होती है? हमारे पास एक पैकेट जिसके अंदर जो भी डेटा हैं, जो भी सेंडर ने उसके अंदर रखे हुए हैं सेंड करने के लिए, वो सेम डेटा रिसीवर रिसीव कर लेता है, तब ये होता है इंटीग्रिटी। अगर रिसीवर के पास मॉडिफाइड डेटा जाकर पहुंच जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को डेटा सेंड करूं हेलो HELLO, वो जो रिसीवर डेटा रिसीव करने वाला है और वो रिसीव करने के बाद पैकेट खोल के उसे सीन कर देगा तो उसके अंदर HELL लिखा हुआ है और वो गायब है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो नेटवर्क की इंटीग्रिटी है वो कंप्रोमाइज़ कर चुकी है और वो डाउन हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी के हवाले से। दरअसल अवेलेबिलिटी से मुराद जो भी यूज़र की नीड है उसके लिए अवेलेबल होना, वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, प्रोग्रामिंग हो, जो भी हो सकता है। बात करते हैं सिक्योरिटी अटैक्स के हवाले से। सिक्योरिटी अटैक्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टिव अटैक और दूसरा होता है पैसिव अटैक। Active attacks are the type of attacks in which the attacker afford to change or modify the content of message. Active attack is dangerous for integrity as well as availability. Active attack के हवाले से हम बात करें, जो हमारे पास एक नेटवर्क क्रिएट है, उस नेटवर्क के सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पैकेट जा रहा है, एक सेंट्रलाइज में जो पर्सन बैठा हुआ है उसे हम कहते हैं हैकर, जो कि हमारे नेटवर्क को हैक करके उसके अंदर जो पैकेट ट्रांसफ़र होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा भाई मुझे मैसेज करे कि अपना FB का जो आपका पासवर्ड है, अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को मेरे ऊपर सेंड कर दें, और मैं मैसेज के थ्रू उसे सेंड कर देता हूँ, एक हैकर मेरे मोबाइल को हैक करके जो सेंट्रलाइज से उस फेसबुक पासवर्ड को एक्सेस करके मेरे फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके उसके पासवर्ड को चेंज कर सकता है, जिससे अगर मैं दोबारा उसे लॉगिन करने की कोशिश करूं तो वो लॉगिन नहीं हो पाता क्योंकि वो तो मेरा पासवर्ड चेंज कर चुका है। दूसरे टाइप्स हमारे पास है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक के हवाले से हम बात करते हैं, एक अटैकर जो कि सेंटर में बैठा हुआ है, वो A to B सोर्स टू डेस्टिनेशन जो भी पैकेट जा रहा है वो सिर्फ उसे हैक करने के बाद मॉनिटराइज कर सकता है, उसे मॉडिफाई नहीं करता है। हमारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो हाइड कर देता है, वो कुछ चेंजिंग नहीं करता। लाइक मेरा फेसबुक पासवर्ड अगर किसी हैकर ने हैक कर लिया हो तो वो लॉगिन होकर सिर्फ मेरे एक्टिविटीज़ को चेक कर सकता है, बस वो उसमें किसी किस्म के मॉडिफाई या चेंजिंग नहीं कर सकता।
अब हम बात करते हैं फायरवॉल्स के हवाले से। फायरवॉल इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ कंपोनेंट द कलेक्टिवली ऑफ ऑब्स्टेकल बिटवीन टू नेटवर्क्स। जैसे कि इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक वर्कर और दूसरा जो है कंपनी, इन दोनों के सेंटर जो रिलेशनशिप है, एक वर्कर डेली कंपनी में इंटर होने के बाद अपने जॉब प्लेस पर जाके अपना काम शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ वक्त के अंदर कंपनी में इलीगल एक्टिविटीज़ होने के बाद कंपनी अपने गेट की तरफ एक मेटल डिटेक्टर या कुछ चेकिंग के औजार लगाते हैं कि जो भी पर्सन यहाँ से कंपनी तक आने के लिए खुद को चेक करवा के, खुद को फ़िल्टर करवा के, खुद को अथोराइज़ करवा के फिर उसे अंदर आने की इजाज़त है, अदरवाइज़ उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, ओनली अथोराइज ट्रैफिक शुड बी अलाउड। अभी यही बात हमने की है कि जो पर्सन अथोराइज है उसे कंपनी के अंदर जाने की इजाज़त है, उसके अलावा जो अनअथोराइज पर्सन है उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। फायरवॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग। पैकेट फ़िल्टर के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होता है एक फायरवॉल के लिए। यूज़ द सर्टेन क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट द पैकेट्स, फिल्टर द आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स। पैकेट फ़िल्टर क्या होता है? हमारे पास एक तरफ हमारे पास जो हमारा वेब होस्ट, वेब सर्वर होता है, और दूसरी तरफ हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, उनके सेंटर में जो पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल होते हैं उसके अंदर सेट्स ऑफ रूल होते हैं, लाइक कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि जो कंडीशन दिए गए, अगर वेब या इंटरनेट की तरफ से हमारे प्राइवेट नेटवर्क में जो आना चाहे उसका सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इन्हें आने की इजाज़त है। इनके अलावा जो सीरियल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, उन्हें डिस्कार्ड किया जाए, उन्हें आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी हो सकता है, हमारे पास ऐसे पैकेट्स आ सकते हैं जिनके कंडीशन हमारे फ़िल्टर के अंदर मौजूद नहीं होता है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जस्ट उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि या उन्हें इजाज़त दें जाने की या उन्हें डिस्कार्ड करें। लेकिन इजाज़त देने से पहले भी एक ऑप्शन ये भी शो हो सकता है कि इट्स हार्मफुल फॉर योर प्राइवेट नेटवर्क, कि ये आपके प्राइवेट नेटवर्क के लिए हार्मफुल क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो हमारे पास फ़िल्टर है उसके अंदर कंडीशंस में मौजूद ही नहीं, लाइक वो न्यू कुछ हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से। हाइब्रिड सिस्टम से मुराद नेटवर्क के अंदर दूसरा नेटवर्क, लाइक हम वीपीएन यूज़ करते हैं। दिस अ वेरी सिंपल एग्जांपल वीपीएन का होता है, इथरनेट का होता है। हम वाईफाई से कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन हम वीपीएन उसके अंदर कनेक्ट करके अपने नेटवर्क को मज़ीद सिक्योर करते हैं, मज़ीद प्राइवेट बनाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, एसएसएल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसएसएल के हवाले से बात करें, मैक्सिमम आपने देखा होगा जब आप यूआरएल सर्च कर रहे होंगे या आप अपने ब्राउज़र में कुछ सर्च कर रहे होंगे, वहाँ एचटीटीपी के साइट्स भी आ जाते हैं और एचटीटीपीएस के साइट्स भी आ जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इससे मुराद एचटीटीपीएस, ये सर्टिफाइड होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सर्टिफाइड होते हैं एसएसएल से, उनका जो कनेक्शन होता है वेब सर्वर टू प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ मेंशन की गई है, इट्स क्रिएट अ सेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र, ऑल डेटा ट्रांसफरिंग बिटवीन देम आर इनक्रिप्टेड बाय एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन विथ 256, 1024 and 2048 bit key or more. SSL run between the application and the transport protocol. The SSL protocols include two sub protocols define the format used in the transmitted data. ये हमारे पास एक सेशन क्रिएट कर देता है जो कि हमारे नेटवर्क और वेब सर्वर के सेंटर में इसके सेंटर में जितने भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अगर एक हैकर चाह कर भी उसे हैक करे तो उसे हमारे जो डेटा होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रिसीव हो जाते हैं, जो कि उसके कुछ काम के नहीं है। उसके अंदर बहुत से इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाए गए हैं, लाइक SHA, MD56 वगैरह, ऐसे बहुत से एल्गोरिथम हैं, उनके थ्रू जो है HTTPS के साइट सिक्योर किए गए हैं। बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के हवाले से।
Antivirus software is a type of program designed and developed to protect computer from malware like virus, computer worms, spyware, botnets, rootkits, keyloggers and such. एंटीवायरस हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर प्रोटेक्ट के लिए क्रिएट किया जाता है इसको इसलिए क्रिएट किया जाता है अगर कोई मेलवेयर, अगर कोई मिलीशियस या कुछ वायरस हमारे कंप्यूटर में इन आ जाता है तो इन होने के बाद फ़ौरन ही जो हमारा एंटीवायरस है वो उसे कैच कर सके, उसे डिटेक्ट कर सकें। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए। जितने भी पैचेस आते जाएंगे एंटीवायरस का अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने हम अपडेट होते जा रहे हैं उतने ही हमारे साथ जो वायरस हैं, जो मिलीशियस हैं, वो अपडेट होते जा रहे हैं, जिनके वजह से वो हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम को नुकसान दे सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने एंटीवायरस को जो है अपडेट करें और लेटेस्ट एंटीवायरस का यूज़ करें। थैंक यू सो मच।